हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक स्केच करेंगे एनएक्स की मदद से। तो पहले हम लोग न्यू स्केच में चलते हैं। हम लोग यहाँ से भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से भी नाम दे सकते हैं। और असेंबली में सेलेक्टेड है तो असेंबली नहीं करना है, हम लोग को स्केचिंग करना है जो कि मॉडल में होगा। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। नाम और पाथ जो सिलेक्शन है वो आपके अनुसार रहेगा। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो प्लेन सिलेक्ट करने का रहेगा। तो स्केच में जाना है और इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन एक सेलेक्ट करना है जो कि एक्स वाई प्लेन में होगा। वर्क जो है एक्स वाई प्लेन में हम लोग करेंगे। अब स्केच देख लेते हैं। स्केच हम लोग जो करेंगे इस जो फिगर है यहाँ पर, इसका हम लोग स्केचिंग करेंगे। ठीक है, कुछ डायमेंशन दिए गए हैं इसमें। ये मेरा स्केचिंग है, ये स्केचिंग है। और ये सारे डायमेंशन से हम लोग जो है इसके रेफरेंस की मदद से, इस डायमेंशन की मदद से हम लोग स्केचिंग करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे सर्कल हैं, सर्कल, आर्क, और इसमें बहुत तरह के टाइप से स्केचिंग कर सकते हैं। पहला तो या तो हम इस पार्ट को सीक्वेंसली बनाएं, या तो फिर हम इस पार्ट का हाफ फिगर बनाएं और फिर इसको मिरर कर सकते हैं। मिररिंग फीचर भी है हम लोग के पास, एनएक्स में अवेलेबल है। तो ये पार्ट को आधा बना के हम मिरर भी कर सकते हैं, और बाय एक एक पार्ट को, एक एक लाइन, एक एक स्केच को हम लोग सीक्वेंसली कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह के ऑप्शन है, तो आपको जो बेटर लगे वो उस प्रकार से कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा हम करें या फिर जैसा कोई और बता रहा हो वैसा करें, बहुत तरीके हैं। आउटकम ये होना चाहिए कि जो स्केच है वो फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए और स्केच पूरी तरह से बनना चाहिए। प्रोसेस कोई भी आप अपना सकते हैं, मिररिंग प्रोसेस, और हम इस साइड से भी मिरर कर सकते हैं। और जस्ट अ मिनट, हम लोग इस साइड से भी मिररिंग कर सकते हैं और इस साइड से भी मिररिंग कर सकते हैं। ये पार्ट हम बना देंगे और इसका मिररिंग इस साइड कर देंगे। और अगर ये पार्ट बना देंगे तो हम लोग इस साइड मिररिंग कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में हैं, तो सारे फीचर्स को जानना भी ज़रूरी है। तो एक एक करके हम लोग पार्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि फिगर मेरा बने। एडजस्ट करने के लिए आप विंडो और राइट या लेफ्ट एरो का यूज़ कर सकते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। फिर तो हमारा जो स्केच है ये है, ये कंप्लीट स्केच है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक सर्कल बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोग विंडो को ये करते हैं, पार्टिंग करते हैं दो स्क्रीन में, तो क्या होता है कि कुछ टूल्स जो है अच्छी तरह से नहीं विजिबल होते हैं।
जिसके कारण स्केचिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइदर मैंने बताया था कि होम में सारा फीचर्स अवेलेबल है, और अगर यहाँ पर क्योंकि हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं तो मेरे को सारा टूल्स नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं इसको लार्ज करूँ तो सारा टूल्स यहाँ पर दिखता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कर्व टूल का यूज करूँगा। इसमें क्या है, सारा टूल विजिबल होगा दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, स्केच स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक सर्कल लेना है, ये सर्कल है, ठीक है, जिसका इसको मैं थोड़ा सा सर्कल ले लेता हूँ जिसका रेडियस 27.5 है। एक सर्कल, यहाँ सर्कल है, ये बाय सेंटर से मैं हमेशा यूज करता हूँ सर्कल। यहाँ पर दो ऑप्शन है, सर्कल बाय 3 पॉइंट, वो कभी अगर ऐसा यूज हुआ तो मैं बताऊंगा। नाउ एक तरीका है, या तो मैं इस फिगर को पूरी तरह से बना दूं, उसके बाद डायमेंशन करूं, और नहीं तो फिर मैं पार्ट बाय पार्ट डायमेंशन करूं। पार्ट बाय पार्ट डायमेंशन करने से क्या होता है कि अगर लार्ज लार्ज स्केल स्केचिंग हुआ तो मेरा कंस्ट्रेंट और जो कंस्ट्रेंट डिफिनेशन है वो बेहतर वे में होता है। बट मैं लार्ज असेंबली में अगर सब सारा डिज़ाइन कर लूँ और उसके बाद डायमेंशन दूँ तो कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत आती है डायमेंशन में, ठीक है। तो मैं बेसिकली यूज करता हूँ कि मैं सिंगल स्केच जैसे जैसे फिनिश करता जाऊँ तैसे उसके अनुसार डायमेंशन करता जाऊँ, ठीक है। तो इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं, देखिए यहाँ पर रैपिड डायमेंशन है, इसको आप उसके अनुसार थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और ये यहाँ पर आ जाएगा। ये डायमेंशन है, देखिए यहाँ पर जो डायमीटर है, ये डायमीटर एक्चुअली में बता रहा है, तो 27.5 रेडियस है, तो 55 डायमीटर हो जाएगा। इसको यहाँ कट कर लीजिए। एक और सर्कल बना लेता हूँ। अभी मैं मिररिंग फीचर का यूज़ नहीं करूँगा, मैं बाद में बता दूंगा इसके बाद मिररिंग फीचर कैसे यूज करते हैं, सो इसी स्केचिंग में मैं बता दूंगा। पहले एक एक करके बना लेते हैं। उसके बाद एक और सर्कल है, इसका डायमीटर हो जाएगा 90, रैपिड डायमेंशन। जैसे जैसे कंस्ट्रेंट फुल्ली डिफाइंड होते जाएगा, यहाँ पर आपको शो होगा टास्क बार का नीचे स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट, ठीक है। बेहतर वे में ये होगा कि ये स्केच को हम लोग मोबाइल में ले लें, ठीक है, और उसके बाद जो है मोबाइल से देख के लैपटॉप में इसको स्केच करें तो क्या होगा कि पूरा फुल स्क्रीन साइज आएगा, ठीक है। मैं एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ। मैं इस पार्ट को बनाऊंगा, ठीक है, और इसको फिर मैं मिररिंग कर दूंगा, ये पार्ट में बनाऊंगा।
यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशनिंग आते हैं। एंगुलर डायमेंशन भी हम लोग ले सकते हैं। रैपिड डायमेंशन में सारा डायमेंशन आ जाता है, इंक्लूडिंग लीनियर, रैपिड, एंगुलर, ठीक है, पैरीमीटर। सो एक एक करके भी ले सकते हैं, और रैपिड डायमेंशन से भी मैं डायमेंशन कर सकता हूँ। अगर इस दो लाइन के बीच का अगर मैं लूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखता है। तो ये 30 डिग्री है, और इसको मैं कर दूंगा रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट। देखिए राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए। रेड कलर सेलेक्ट का एक होता है कि वो किस सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर कन्वर्ट टू रेफरेंस। तो ये एक रेफरेंस लाइन में आ जाता है। ये लाइन दिखेगा बट फाइनल स्केचिंग में ये लाइन नहीं दिखता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग रेफरेंस लाइन करते हैं, और उसको एक्टिव लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों को जो है डायमेंशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट अगर ज़्यादा प्रॉब्लम करे तो डायमेंशन, एक प्रॉपर डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि क्विक ट्रिम कर दूँगा। क्विक ट्रिम का यूज किया जाता है अगर कोई चीज़ को इरेज करना हो, वो लास्ट पॉइंट को कंसीडर करते हुए उससे पहले वो हट जाएगा। क्विक ट्रिम आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर माउस का लेफ्ट लेफ्ट कर्सर को, लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए, और जहाँ जहाँ आपको क्विक ट्रिम करना हो वहाँ वहाँ चलाते जाइए। और नहीं तो फिर जो पार्ट को आपको क्विक ट्रिम करना है उसको बस सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए। ये क्विक ट्रिम हो गया। इसमें क्या है कि डायमेंसिंग देने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअल में जो आउटर सर्कल का जो रेडियस है, सॉरी हाँ, रेडियस है, उसका डायमेंशन वो ले लिया है। अब मैं एक सर्कल एक और बनाता हूँ जिसका रेडियस होगा 17। ये इसका रेडियस है 17। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक सर्कल बनाता हूँ, इसका रेडियस है 17, तो 34 हो जाएगा डायमीटर। अब क्या कर सकता हूँ कि इसको इस लाइन के अबाउट सीधा करना है, ठीक है। इसको हॉरिजेंटली, वर्टिकली अलाइन करना है, जिसको वर्टिकली अलाइन बोलते हैं। तो वर्टिकली अलाइन करना है तो मैं यहाँ से ना लेकर के मैं इसको पॉइंट से लूँगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट दोनों जो है वर्टिकली अलाइन करना है, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आता है हॉरिजेंटली अलाइनमेंट, वर्टिकली अलाइनमेंट और कंसाइड। तो कंसाइड अगर दो पॉइंट को आपस में एक ही पॉइंट बनाना हो तो कंसाइड का यूज करते हैं। हॉरिजेंटली अलाइनमेंट, अगर किसी चीज़ को हॉरिजेंटली अलाइन करना हो एक्स एक्स प्लेन के अबाउट, तो उसको हम लोग हॉरिजेंटली अलाइनमेंट से करते हैं। और वाई वाई प्लेन के अबाउट करना हो वाई वाई में ही, तो हम लोग वर्टिकली अलाइनमेंट करते हैं। तो इसको वर्टिकली अलाइनमेंट अगर कर देंगे तो देखिए ये पोजीशन यहाँ था और ये इसके अबाउट अलाइन हो गया। अब इसको क्या है, मैं इस पे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इसका डायमेंशन अगर यहाँ पर देख लेता हूँ कितना दिया है। ये डायमेंशन अभी नहीं दिया है तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ, बाद में ये इसको करूँगा। मैं इस पार्ट को अब बनाता हूँ। दो सर्कल ले लिए, और देखिए इस पॉइंट, यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60। तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं 60 कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पर
एक्सटेंड कर सकता हूँ अप टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट। और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं कॉन्साइड कर देता हूँ, तो ये आपस में कॉन्साइड हो जाएंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे पास दो सर्कल थे, ये दोनों आपस में इसको आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पर कॉन्साइड कर दीजिए, ये कॉन्साइड हो गया। नाउ एक और सर्कल में फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, इसका रेडियस है 10, इसका रेडियस है 18। इसका 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा रैपिड डायमेंशन 18, तो 18 का डबल हो जाएगा 36। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये और ये जो है आपस में टेंजेंट है, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इसको आप सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टेंजेंट का, टेंजेंट। ठीक है, राइट क्लिक करने पे जैसे इसको इसको दोनों को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद जैसे ही राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर भी आता है टेंजेंट, तो आपस में टेंजेंट कर दीजिए। और उसके बाद ये और ये जो है आपस में टेंजेंट है, ये जो है ना, ये और ये जो है आपस में टेंजेंट है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको भी सिलेक्ट कीजिए। रेड नहीं आएगा तो सिलेक्ट नहीं होगा। उसको स्केप बटन कीजिए, स्केप बटन से आप पीछे जा सकते हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट होगा, ये सर्कल सिलेक्ट होगा और आपस में टेंजेंट होगा। ठीक है, हम लोग को इसको ये करना हो तो एक सर्कल ले लेते हैं, सॉरी एक लाइन ले लेते हैं और एक लाइन को यहाँ पर दे देते हैं, और इसको हम इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को ये कर देते हैं। ठीक है, ना इसको क्विक ट्रिम कर देते हैं और इसको भी क्विक ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी क्विक ट्रिम कर देते हैं। ये यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये इसको सेलेक्ट कर लीजिए इसको राइट डिलीट।
है, ये यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर कर देते हैं। यहाँ से 90 डिग्री भी कर सकते हैं और इस पार्ट और इस पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर परपेंडिकुलर कर सकते हैं। परपेंडिकुलर हो गया। ये आपका हाफ सर्कल बन गया। इसको जो है डिलीट कर दीजिए, इसको भी ट्रिम कर दीजिए। इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका भी जरूरत नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो है, ये भी एक टेंजेंट है, एक सर्कल यहाँ पर भी है, और ये जो सर्कल है उसका रेडियस कहीं पर होगा, देख लेते हैं। और नहीं है तो यहाँ पर इसको टेंजेंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर है, रेडियस 5 का एक सर्कल है। तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको डायमेंशन कर देते हैं, रेडियस 5, 10 का डायमीटर, ठीक है। अब इसको जो है इस सर्कल और इस सर्कल को टेंजेंट कर देते हैं। ये इंटरनल टेंजेंट हो गया। इसको कंट्रोल जेड कीजिए, इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में पहले टेंजेंट कर देते हैं, एक्सटर्नल हो गया। अब इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में टेंजेंट कर देते हैं, इंटरनल हो गया। ये एक रेडियस बन गया, ठीक है ना। अब जो भी पार्ट रिक्वायर्ड नहीं है उसको इरेज कर दीजिए क्विक ट्रिम से, ठीक है। तो ये पार्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ये पार्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये पार्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये एक पार्ट बन गया, ये पार्ट हमको बनाना था तो ये पार्ट बन गया। अब ये दो लाइन है, इस दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है 8, ठीक है। नाउ तो एक लाइन यहाँ पर बन गया, एक लाइन यहाँ बना देते हैं, ठीक है। और एक लाइन यहाँ और एक लाइन बना देते हैं। ऐसे ही दो लाइन ले लिए और इस लाइन को और इस लाइन से पैरेलल कर देते हैं, पैरेलल, ठीक है। और इस लाइन को इस लाइन से पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। दोनों आपस में पैरेलल हो गए। और इस लाइन को हम रैपिड डायमेंशन से हम डिस्टेंस दे सकते हैं इस लाइन का, और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 8, ठीक है। 8। अब क्योंकि ये दोनों आपस में, ये इसका सेंटर लाइन है ये दोनों लाइन का, तो हम इसको थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसको जो है यहाँ पर मोर में जाइए, यहाँ पर होम में, मोर में, मेक सिमेट्री। अगर मेक सिमेट्री करना है तो इस लाइन को इस लाइन को इस मिड सेंटर के अबाउट सिमेट्री कर दी, तो ये आपस में जितना समान दूरी पे रहेगा और इक्वल रहेगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं, ये सिमेट्री हो गया और इक्वल भी हो गया और दोनों का डिस्टेंस भी 8 है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का डिस्टेंस 8 है। अब क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड कर दूंगा, सिंपल क्विक एक्सटेंड, एक्सटेंड और इधर भी एक्सटेंड, क्योंकि दोनों सिमेट्री है तो एक एक्सटेंड करूंगा दूसरा अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। और क्लोज, ये देखिए एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। फिर से मैं दिखा देता हूँ।
ठीक है। ये पार्ट मेरा फुल्ली डिफाइंड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मिरर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा पूरा पार्ट, और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना है कि द स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट, ये होना चाहिए। ये होगा तो आपका स्केच कभी भी इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, अगर एक कंस्टेंट भी गायब हो गया तो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, प्रॉब्लम आता है। और दूसरा ध्यान ये देना है कि जितने भी डायमेंशन मैंने दिए हैं वो डायमेंशन को एक प्रॉपर वे में कर लेते हैं ताकि दिख सके। ठीक है, ये डायमेंशन, सारा डायमेंशन को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, इससे पता चलेगा, इससे प्रॉपर वे में पता चलेगा। अब मैं इसमें एक फीचर का यूज करना चाहूँगा, मिरर कर्व। मिरर कर्व क्या करता है कि जिस टाइप से, जिस जैसा इधर कर्व बना है वैसा उसके अपोजिट, जिस लाइन को मैं रेफरेंस लूँगा, कर्व में लाइन को रेफरेंस लिया जाता है। और मिरर फीचर्स में जब होता है, यहाँ पर एक और ऑप्शन है मिरर फीचर्स, तो उसमें प्लेन को रेफरेंस लिया जाता है, वो पूरा 3D ऑब्जेक्ट को मिरर करता है। तो हम लोग अभी कर्व को मिरर कर रहे हैं, मतलब कि ये स्केच में जितने भी कर्व है उसमें से कुछ कर्व अगर मुझे करना हो, स्केच मतलब सेम सेम स्केच को, मतलब कर्व को अगर हम मुझे दूसरे साइड में लाना है तो मिरर कर्व का यूज कर सकता हूँ। तो मिरर कर्व का यूज करते हुए मुझे कर्व सिलेक्ट करना है, तो जितने भी कर्व हैं उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि इसको क्या करता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बेटर दिखे तो इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये हो गया एक पार्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा क्लोज। अब मैं कर्व को फीचर कर देता हूँ, कर्व सॉरी मिरर मिरर कर देता हूँ। तो ये कर्व मेरा मिरर होगा। इसके साथ जो है देखिए यहाँ पर सेलेक्टेड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिलेक्शन में एक इस साइड में सिलेक्शन सिलेक्शन जो है वो डिफरेंट वे में सिलेक्शन का ऑप्शन आता है कि आप पूरा कर्व को करना चाहते हैं, सिंगल कर्व को करना चाहते हैं, तो वो अभी ठीक है, तो दिख नहीं रहा है, बाद में मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये कर्व को मुझे करना है और साथ ही ये दो लाइन को भी करना है। ठीक है, और अगर इसको नहीं करना है, इस लाइन को अगर मुझे नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करके, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके अगर क्लिक कर दूँ तो ये कर्व ये नहीं होगा। देखिए कंप्लीट कर्व सेलेक्ट फिर अनसेलेक्ट हो जा रहा है, तो इसमें हम सिंगल कर्व, ठीक है, मैं बाद में वो हाईलाइट होता है तो मैं ये कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको जो है मिरर करता हूँ। तो सेंटर लाइन पूछ रहा है, कर्व मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, सेंटर लाइन पूछ रहा है तो सेंटर लाइन में दूंगा इस पार्ट को, ये पार्ट को। ठीक है, ये लाइन को मैं सेंटर लाइन दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पर देखिए ये फेज यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, अब ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए था, तो उसके लिए मुझे सिलेक्शन करना है। ठीक है, इसको ओके कर दूंगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे फिर जो है ये दोनों फेस को इधर सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से फीचर मिरर कर्व करूँगा और जो पार्ट मुझे सेलेक्ट करना है वो पूरा पार्ट को, ठीक है, मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। ठीक है, ये सारा पार्ट सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इसके अबाउट करना है, तो मैं इस फेज को सिलेक्ट करूँगा सेंटर लाइन में। सेंटर लाइन में ये फेज, ये एक्सिस को सिलेक्ट करूँगा, एक्सिस रहेगा एक्स एक्सिस, और ये यहाँ पर कर्व जो है इधर मिरर हो गया, इसको ओके। तो ये देखिए मैंने दो मिरर कर्व किया है, एक
राइट साइड टू लेफ्ट साइड और उसके बाद एक अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि इसको हाफ सर्कल बना के फिर ये फेज को सिर्फ क्वार्टर क्वार्टर फेज को बना के फिर आप उसको मिरर कर दीजिए, फिर उसका हाफ को पूरा मिरर कर दीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो वो भी बन जाएगा। तो ये सब जो टूल होता है, टूल सब का यूज इसीलिए करते हैं कि कम से कम टाइम में हम लोग स्केचिंग मॉडलिंग कर सकें। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने बता दिया कि मिररिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, कर्व को मिररिंग कैसे किया जाता है, ट्रिम का यूज, ट्रिम टूल का यूज, एक्सटेंशन, ये क्विक एक्सटेंशन का यूज है ना, सर्कल का यूज। इसमें बेसिकली सर्कल मेन फंक्शन था और ट्रिम, क्विक ट्रिम और मिररिंग का। ठीक है, और भी धीरे धीरे ऑफसेट वगैरह जो भी चीज़ें आएंगे मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। पैटर्न का भी यूज होता है, तो इस पार्ट को मैं पैटर्न भी कर सकता था। इस ये जो पार्ट है, ये पार्ट को मैं पैटर्न भी कर सकता था, बट अभी वैसा यूज नहीं है पैटर्न का, तो पैटर्न नहीं किया। इसमें मिरर मिरर फीचरिंग सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि पैटर्न करने के लिए सेम दूरी होना चाहिए, जो भी एंगल डिस्टेंस का जो दूरी है वो सेम होना चाहिए। जबकि यहाँ पर एक एक जो पार्ट ये जो एरिया है और ये जो एरिया आपस में बराबर है, बट ये एरिया और ये एरिया जो है वो आपस में सेम डिस्टेंस में नहीं है, तो इसमें पैटर्न यूज नहीं होता। ठीक है, पैटर्न के लिए सेम डिस्टेंस होना चाहिए, आइदर सर्कुलर आइदर लीनियर, जो भी है उसके अनुसार होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर पार्ट सेव है, बट ये इनिशियल सेविंग पार्ट है, तो इसको एक बार सेव जरूर कर लें। सेव, तो जो पार्ट जहाँ पर मैंने सेव किया है वो वहाँ पर सेव हो गया। अगर इसको फिनिश कर देते हैं तो ये देखिए ये पार्ट मेरा बन गया। फिनिश स्केच करेंगे तो ये पार्ट बन गया। ये देखिए ये पार्ट, और यहाँ पर ये पार्ट। ओह सॉरी, यहाँ पर 2 लाइन और है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पैटर्न करना बेटर रहेगा। यहाँ पर 2 लाइन छूटी है ना, तो इसको पैटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है ठीक है, इसको क्या करता हूँ, अब देखिए पैटर्न का भी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि सेम डिस्टेंस में था, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। तो इसमें जो मिररिंग है ये तो ठीक है, बट इस पार्ट को फिर से स्केच में डबल क्लिक कीजिए और इस पार्ट को क्लिक करके, ठीक है, और इसको एक बार और कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, क्या करूँगा, ये पार्ट और ये पार्ट को इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर पैटर्न जो है, पैटर्न का यूज कीजिए और यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न, काउंट, ठीक है, काउंट पर स्पेन, ठीक है, और पीच पर स्पेन कितना डिस्टेंस पे रहेगा, और एक रहता है काउंट एंड स्पेन, कितना काउंट रहेगा और कितना ये रहेगा। तो अगर स्पैन एंगल 360 है, काउंट है मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा, तो यहाँ पर काउंट मैं कर दूंगा 6। तो एक्चुअली में ये मुझे नहीं मिरर फीचर करना था, ये इसको मैं अगर पैटर्न कर देता तो वो हो जाता। इसको अगर मैं अप्लाई कर दूं, स्पेसिफाइड पॉइंट, पॉइंट को स्पेसिफाइड कीजिए, तो इसके अबाउट पॉइंट ये होगा। तो ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, ये 360 में जो है सेम, मतलब वही चीज़ को पैटर्न करना, इसी को पैटर्न बोलते हैं कि जो पार्ट को मुझे पैटर्न करना है उसको कितना पार्ट में पैटर्न करना है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए, तो सेम वही पार्ट को फिर से मैंने पैटर्न कर दिया, पैटर्न का यूज करके। ये 2 पार्ट मिसिंग हो गया था, इसीलिए मैंने पैटर्न का यूज किया, ये दोनों लाइन पे सेम डिस्टेंस पे
ये यूज हो गया सर्कुलर पैटर्न, ठीक है, लीनियर पैटर्न भी होता है। अब मेरा स्केच जो है इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए, ठीक है, और सेव कर दीजिए। और मैं अगर स्केच को देखूं तो ये सेम स्केच है, ठीक है। नेक्स्ट स्केच हम लोग करेंगे, ठीक है, बाद में। आज के लिए इतना ही।